राम तिवारी जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भारतीय शास्त्रों के परमहंस की स्थिति और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति पर ज्ञान देने की कृपा करें। जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है वही परमहंस होता है। जो मोक्ष अधिकारी है वो मुमुक्षु कहलाता है, और जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे परमहंस कहते हैं। और जो मोक्ष की स्थिति के आनंद में उन्मत्त होकर सब कुछ भूल चुका है उसे अवधूत कहते हैं। वो पड़े पड़े शौच भी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, शरीर में मल लगा है, कोई कोई शरीर की शुद्ध ही नहीं है, बालवत चेष्टाएं हो रही, वो अवधूत स्थिति का होता है। और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मबोध जिसे हो जाता है उसे परमहंस, जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी दिगंबर रहते हैं और भगवान के तत्व स्वरूप के अनुभव में छके रहते हैं और भगवान की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। एक स्थिति होती है जहां न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है, न कोई चेष्टा है, हो रहा है सो जो हो रहा है। अवधूत स्थिति ऋषभ देव भगवान ने दिखाई। भगवान ऋषभ देव का अवतार लिए ना, तो उसमें दिखाया अवधूतों की स्थिति। तो जो मोक्ष को प्राप्त है वही परमहंस है। जो अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए हैं वही परमहंस है। और जो गाढ़ आत्मानुभूति में हर समय निमग्न रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, वो अवधूत महापुरुष है। जिनको शरीर की बाह्य चेष्टाओं की कोई शुद्ध नहीं है, कर्मवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश शरीर कहीं खड़ा है, कहीं पड़ा है, कहीं कैसी स्थिति में है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को वर्णन करते हैं कि ये शरीर कभी महलों के पलंग में पड़ा होता है, तो कभी फुटपाथ में पड़ा होता है, कभी राख में पड़ा होता है, कभी अच्छे अच्छे पदार्थ पाता है, कभी भूखा पड़ा रहता है, पर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस शरीर से परे महापुरुष अवधूत स्थिति को प्राप्त होते हैं।